हैं कि आज का मीटिंग का मुद्दा क्या है। जनाब आला, आज की मीटिंग का मुद्दा सबसे जरूरी एक मुद्दा है जो डॉक्टर साहब ने हाल ही में 2-3 दिन पहले महिला मोर्चा का एक यहाँ पे इजलास बुलाया। महिला मोर्चा का इजलास यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बुलाया, जिसमें तकरीबन हमारी बहू बेटी तकरीबन 100 के दरमियान इकट्ठी हुई। तो उसमें हुआ क्या जो महिला मोर्चा और नारी शक्ति के जो ठेकेदार यहाँ पे, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको भी पता होगा कि महिला मोर्चा के कुछ लोग यहाँ पे ठेकेदार बने। ठेकेदारी सिस्टम हमारे इलाका में इन्होंने नहीं स्टार्ट किया, शुरू से था, लेकिन आज की डेट में जब से हमारे डॉक्टर साहब जीते हैं ना, तो ठेकेदारी सिस्टम टोटली खत्म हुआ। अगर ठेकेदारी सिस्टम चलता, अगर इनकी ठेकेदारी चलती, तो इन्होंने जो भी हरकतें सरकार ने जो भी हरकतें की है वो आपको पता है। उन हरकतों पे ठेकेदारी सिस्टम जो था वो टोटली फेल था। तो हमारी 3 दिन पहले मीटिंग हुई, महिला मोर्चा की मीटिंग, तो पेट में दर्द हुई कि तमाम हमारी बहू बेटियां जो है वो डॉक्टर साहब के साथ हो गई। हमारा सिर्फ खाली हाथ रह गया। तो उसको ये बर्दाश्त न करते हुए, जिसमें 5 से 7 लोग थे, उसमें ज्यादा रोल हमारी काजल जी कर रही थी। लेकिन मैं काजल जी को बता देना चाहता हूँ कि जब काजल जी हम आपके साथ थे तो हमने क्या करके दिखाया, हमने क्या करके आपके साथ दिखाया, हमने कौन सी आपके साथ दलगी की। तो इस डुप्लीकेट बीजेपी ने काजल जी के साथ दलगी की, क्या उसका खमियाजा आज हम लोग भुगते। जिन लोगों ने भुगतना चाहिए था, उन लोगों के पक्ष में काजल जी जाकर के खड़ी हो गई। मुझे अफसोस होता है कि शायद काजल जी उस वक्त जीत जाती, लेकिन बदनसीबी हमारी और ज्यादा बदनसीबी काजल जी की। इन्होंने कौन सी घिनौनी हरकतें की और कैसी वीडियो वायरल की। जनाब आला, आप सब महिलाओं को पता है, बंदों को तो पता है, महिलाओं को पता है। आज ये कहते हैं कि हम नारी सम्मान करते हैं, क्या इनको शर्म आनी चाहिए ये लफ्ज़ बोलते हुए कि हम नारी का सम्मान करते हैं। ये डुप्लीकेट बनी की बीजेपी नारी का सम्मान नहीं करती, बल्कि ये अपमान करती है। मैं कहता हूँ, मैं ना कहता हुआ भी आज कहने में मजबूर हो गया। जिस वक्त जंग घर में डीसी साहब की मीटिंग चल रही थी, वहां पे काजल जी उठ खड़ी हुई और डीसी साहब के समक्ष उन्होंने कुछ मुद्दे रखे, जिसपे डीसी साहब ने पानी फेरने की कोशिश की और फेरा भी पानी। उसके लिए काजल जी ने मुद्दा उठाया, उनके हाथों से इसी पार्टी ने माइक छीनी। जब काजल के हाथ से माइक छीनी तो हम ही खड़े हुए कि इस लड़की के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा। उन्होंने साफ कहा कि आपको यहाँ पे बोलने का कोई हक नहीं। और उस मीटिंग में ये बीजेपी के 2-4 पिट्ठू खड़े होकर के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मैं काजल जी को याद दिलाना चाहता हूँ, आज उन्हीं के पाँव में जाकर के वो गिरी जो काजल जी के खिलाफ थे। नंबर 3, घटना इन्होंने काजल जी के साथ कौन से की, जो कहते हैं हम नारी का सम्मान करते हैं। यहाँ पे इनका बीजेपी वालों का, डुप्लीकेट बीजेपी वालों का कोई मीटिंग का एजेंडा था, जिसमें काजल जी भी चली गई। कोई बात नहीं, अगर हमारी पार्टी में कोई आता है, कोई दूसरी गैर पार्टी का आदमी आता है, कांग्रेस का आता है, बीजेपी का आता है, हम सम्मान करते हैं, हम अपमान नहीं करेंगे। इन्होंने उस वक्त भी काजल का अपमान किया और इतना अपमान किया जनाब आला कि हाथ से खड़े होकर के मारने के लिए तैयार हो गए। वहां पे पुलिस के कर्मचारी नहीं होते तो शायद उस लड़की को रोड पे ये मार के घसीट देते। वो भी हमने हाथ देखा। उसके लिए हम पुलिस थाना
थाना में गए, एसएचओ साहब के साथ, काजल जी के साथ एसएचओ साहब के पास गए, लेकिन मैंने खुद बोला था एसएचओ साहब आप हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, इसीलिए इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे। काजल जी को शायद याद होगा, तो एसएचओ साहब के आगे से बोलते हैं नहीं मुझे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे जो वारदात हुई उसको काजल जी को इन्होंने हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, लेकिन आप पुलिस के वो हवलदार साहब अगर उसको पकड़ते नहीं तो हाथ लगाने की क्या बात, शायद उसको कई थप्पड़ बरसा देते।